ये एक दिन पहले की क्लिप है। एक रात पहले ही जो है ना मैंने ये सारी प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि मुझे अगले दिन देने थे डुग्गू को आलू के पराठे बनाकर स्कूल में। तो इसलिए एक दिन पहले ही जो है ना प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि सुबह में इतनी जल्दी सब कुछ हो नहीं पाता है। तो मैंने ऑयल डाला है और उसमें डाल दिया था जीरा, थोड़ा सा हींग, और ये लंबी लंबी जो है ना ऐसे कट करके डाल दी थी मैंने प्याज। और प्याज को हल्का गुलाबी होने पर मैंने इसमें जो भी मसाले डालने थे, जैसे गरम मसाला और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब डाल दिए थे। और फिर आलू डालकर जो है ना इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था मैंने 1 से 2 मिनट। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है इसमें नमक ऐड किया था टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से जो है ना मैंने नेक्स्ट डे की जो प्रिपरेशन थी वो रात में ही कर ली थी, तो थोड़ा सा जो है ना आसान हो जाता है नेक्स्ट डे के लिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और ये जो क्लिप है वो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। तो यहाँ पर बस मैं डुग्गू के लिए आलू के पराठे बना रही थी। स्टफिंग जो बनाई थी ना वो फ्रिज में रख दी थी, और सुबह ही मैं जैसे उठी ना सबसे पहले मैंने उसको फ्रिज से निकाल के रखा। तो वो फिर जब तक मैंने पराठे वगैरह बनाए वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई थी। और अभी यहाँ पर क्या हुआ कि डुग्गू को जो है ना जो आलू का पराठा था वो ट्रायंगल शेप में खाना था। तो मतलब फिर मैंने ना थोड़ा सा जुगाड़ लगाया और उसके लिए यहाँ पर जो है ना आलू का पराठा ट्रायंगल शेप में बना कर दिया, जिसको देखकर ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो बच्चे ना मतलब ये अलग अलग सी डिमांड जो है ना करते रहते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं पराठे बनाने लगी थी। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं डुग्गू को छोड़ने जाती हूँ ना नीचे सोसाइटी के गेट तक, तो उसमें ना मुझे 10 से 15 मिनट लग ही जाती है, क्योंकि थोड़ा सा पहले भी जाना पड़ता है और फिर बस को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर तब तक तो जो है ना मेरे हस्बैंड वेट नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे पराठे हैं, पराठे क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जो पराठा होता है ना मतलब उसको बेल कर चली जाती हूँ। अगर हस्बैंड को टाइम होता है तो वो उसको जो है ना बस घी लगाना होता है, उनको एंड में घी लगा लेते हैं। अगर टाइम नहीं होता है तो फिर मैं ही आकर बना लेती हूँ। बट इससे जो है ना मेरा आगे तक का काम काफ़ी ईजी हो जाता है। जो मतलब लोई वगैरह बनाने में और स्टफिंग भरने में टाइम लगता है ना वो यहाँ पर सेव हो जाता है। क्योंकि जब तक डुग्गू को छोड़कर आती हूँ ना, जब से हम उठे रहते हैं, फिर नाश्ता करने में जो है ना काफ़ी टाइम हो जाता है, तो फिर भूख भी लगने लगती है। और मेरे हस्बैंड का ऑफिस का टाइम भी हो जाता है, वही टाइम डुग्गू को छोड़ने का होता है और वही उनके ऑफिस का टाइम होता है। तो इसलिए से मैं ना कुछ इस तरह से प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जितने भी पराठे मुझे अपने और हस्बैंड के लिए बनाने थे ना, उनकी बस मैं स्टफिंग करके और बेल कर चली जाऊँगी। 2 बेले थे मैंने, 2 की मतलब सिर्फ स्टफिंग करके चली गई थी। डुग्गू के पराठे जो है ऑलरेडी बन गए थे, तो वो बस मुझे जो है उनको पैक करना था। और मैंने डुग्गू से पूछा कि वो मतलब कर्ड लेकर जाएगा पराठे के साथ, तो उसने बोला मैम अलाउ नहीं करती हैं कर्ड को। तो फिर मतलब यही कन्फ्यूज़न था कि क्या दूँ, फिर सॉस मैं देना नहीं चाहती थी उसे। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि इसके लिए ना थोड़ी आलू की स्टफिंग बची हुई है, तो उसी की सब्जी बना दो। तो मैंने ना बस यहाँ पर देखिए ये जो फ्राइंग पैन होता है ना, इसमें ही जो है ना डुग्गू के लिए 1 कटोरी सब्जी बनाती थी, जितने की उसके टिफ़िन में आ जाएगी। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने जो है देसी घी डाला था, उसमें जीरा डाला था, और बस सारी चीज़ें तो जो है ना आलू में डली हुई थी। और बस फिर जो है ना इसमें पानी डालकर मैंने इसको पका दिया था अच्छे से। ज़्यादा लिक्विड ही मैंने नहीं रखी थी, क्योंकि फिर टिफ़िन वगैरह में ना गिर जाती है। तो यहाँ पर बस अच्छे से इसमें उबाल लगाया मैंने, और ये जो डुग्गू के लिए सब्जी थी वो रेडी हो चुकी थी। अब मैं उसका जो है ना टिफ़िन लगा कर रख दूँगी यहाँ पर। तब तक वो गया था नहाने, उसके पापा उसको नहला रहे थे। तो मेरी ना एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है सुबह सुबह, अगर मतलब डुग्गू को उसके पापा नहला देते हैं। नहीं तो डुग्गू ना सुबह उठने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, तो इसलिए उसके पापा, ये ड्यूटी जो है ना उसके पापा की ही होती है। तो मैं तब तक अपने जो और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पराठा रख दिया है। सब्जी को जो है ना अभी मैंने खुला ही छोड़ दिया है, क्योंकि अभी गर्म हो रही थी ना, तो उसको जब तक वो थोड़ी सी ठंडी होगी उसके बाद ही मैं उसको टिफ़िन में रखूँगी। और यहाँ पर फ्रूट्स में मैंने उसको ग्रेप्स दिए थे आज। और ये बस डुग्गू का लंच रेडी हो जाएगा, साथ में उसकी जो पानी की बोतल है वो भी मुझे फिल करनी है। और हाँ गाइज़, मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो व्लॉग है ना ये 1 मई का है, जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी उस दिन का है। तो काफ़ी लेट हो चुका है व्लॉग, तो उसके लिए सॉरी। बट टाइम नहीं मिल पा रहा था एडिट वगैरह करने का, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, सर्दी जुकाम था ना, मैंने बताया ही। तो अभी तक भी मतलब थोड़ी थोड़ी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो इस वजह से जो है ना एडिटिंग नहीं कर पाई थी मैं। तो बस फिर डुग्गू को छोड़कर आ गई थी मैं, और जब छोड़कर आई फिर आते ही जो है ना नाश्ता वगैरह किया हम दोनों ने।
मतलब हस्बैंड तो पहले ही कर चुके थे क्योंकि उनका ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। मैंने आकर पराठे वगैरह खाए और फिर उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर किचन वगैरह को क्लीन करने के लिए। जो भी मतलब दूध वगैरह के बर्तन मुझे खाली करने होते हैं वो मैं इसी टाइम पर मॉर्निंग में ही कर देती हूँ, मलाई वगैरह सब हटाकर। और फिर वही जो डेली के काम होते हैं, काउंटर टॉप वगैरह को क्लीन करना अच्छे से, तो बस वही यहाँ पर वही कर रही हूँ। और मेरी जो चिमनी है ना यहाँ की, वो इतनी जल्दी मतलब ऑयल निकाल रही है ना, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको याद होगा मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर भी किया था कि जब हम यहाँ पर आए थे ना, उससे नेक्स्ट डे मैंने अपनी ये चिमनी क्लीन कराई थी। तो समझ लीजिए 1 मंथ ही हुआ है, और 1 मंथ होने के मतलब 15 डेज़ ही हुए थे, तभी से जो है ना इसमें से थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलता रहता है। तो मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ। इवन जो गुड़गांव में मेरी चिमनी थी ना, वो मतलब इतनी जल्दी ऑयल लीक नहीं करती थी, उसको मैं हर महीने या 1.5 महीने में क्लीन करती थी। बट ये ना मतलब इस मामले में मुझे बहुत परेशान कर रही है, तो मुझे जल्द ही इसको भी जो है ना क्लीन करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं जो है ना घर की थोड़ी सी आज डस्टिंग वगैरह करने वाली थी, थोड़ा सा मतलब अरेंजमेंट करने वाली थी। वैसे तो किसी को इनवाइट ऐसा किया नहीं था, तो बट वही था कि घर को ना मैं चाह रही थी कि आज एनिवर्सरी है, थोड़ा सा मतलब सही से कर दूं। और मेरे पास आज थोड़ा टाइम भी था, तो इसलिए मैंने जो है ना थोड़ा सा घर को ठीक कर दिया। डाइनिंग टेबल वगैरह की जो चेयर है ना, उनके कवर वगैरह मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए थे, क्योंकि जब से आए थे ना मैंने वो वॉश करके तो रख दिए थे। बट सोचा यही था कि जब मतलब घर पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा ना, जब धूल वगैरह का खत्म हो जाएगा, मैं तभी उनको जो है ना चेयर पे जो है ना कवर को लगाऊंगी। तो बस अभी जो है सारा घर बस समझ लीजिए मतलब कंप्लीट हो ही गया है, सब कुछ सेट हो गया है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं चेयर वगैरह के कवर मैंने लगा दिए थे, और सच में इतने दिन बाद ये कवर मैंने लगाए ना, तो इतना सुंदर लग रहा था मेरा डाइनिंग टेबल। मतलब उसको देखकर ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नया डाइनिंग टेबल है, नई चेयर है। उसके बाद इस वाले रूम में भी आई थी जो मंदिर वाला है। और हाँ, इसमें ना मतलब मेरे वीडियो में ना 2-3 कमेंट आए हैं कि दीदी बेडरूम में जो है ना मंदिर को नहीं रखते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये हमारा बेडरूम नहीं है, इसमें बेड मतलब ये डला हुआ है, बट ये रूम मेरे बेटे का है जो कि अभी हमारे पास ही सोता है। तो ये उसका वाला रूम है, यानी जो इस घर का सेकंड रूम है ये वो है। तो इसमें कोई सोता नहीं है, सिर्फ इसमें ये वाला बेड डला हुआ है, इसमें डुग्गू की बुक्स वगैरह रखी हैं और कुछ नहीं है। तो इसलिए मंदिर जो है ना मैंने इस वाले रूम में ही रखा है। बेडरूम हमारा ये है जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, जहाँ पर मैं अभी डस्टिंग वगैरह कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए क्लियर कर देती हूँ वीडियो में। और फिर मैं आ गई थी लिविंग रूम में, यहाँ पर जो है ना क्लीन करने लगी थी। थोड़ा सोफ़ा वगैरह पर भी जो है ना मैंने न्यू कवर आज डाले थे। और यहाँ पर ना हस्बैंड मतलब यही कह रहे थे कि मतलब एनिवर्सरी का क्या प्लानिंग है। मतलब सच बताओ हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, ये भी नहीं था कि किसी को इनवाइट करना है। भाई का फ़ोन भी खुद से ही आया था कि मैं आ रहा हूँ। तो और जो मेरे देवर देवरानी हैं वो तो मतलब शामिल होने ही थे, उन्हें भी हमने मतलब फ़ोन करके ऐसा कुछ कहा नहीं था। बट यही है कि सब मतलब खुद से ही आ रहे थे, तो इसलिए कोई प्लानिंग भी नहीं थी। बस एंड टाइम पर यह हुआ कि चलिए बाहर जाकर ही खाना खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना फिर घर की सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद, सब कुछ अरेंज करने के बाद मैं चली गई थी साड़ लेने। उसके बाद आई हूँ, क्योंकि मंडे का दिन था तो मैंने हेयर वॉश भी किए थे। और यहाँ पर जो है ना दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि डुग्गू के आने का भी टाइम हो गया था स्कूल से। और मैंने फ्रिज से ये वाटरमेलन भी निकाल कर रखा था, जो कि हाफ़ कट कर लिया था कल। इसको हाफ़ को मुझे आज कट करना था। तो यहाँ पर जो है ना मैं टमाटर कर रही थी उसके दाल के लिए, दाल बनी थी ना आज। तो बट वो टमाटर ना ख़राब निकला, तो फिर मैं दूसरा टमाटर लेकर आज उसको जो है ना ग्रेटर की हेल्प से जो है ना ग्रेट कर रही थी। आज मतलब मैं चॉप करके नहीं डाल रही थी टमाटर को। आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था कि मैं ना ऐसे ग्रेट करके डालूँ, तो टाइम ना थोड़ा कम लगता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने टमाटर वगैरह कर लिया था। और फिर मैं यहाँ पर जो है ना वाटरमेलन को कट करने लगी थी, क्योंकि मतलब जब तक खाना वगैरह बनेगा ना तब तक हम ये फ्रूट खा लेंगे। एक तो हस्बैंड को भी देना था, मैं भी खा लूँगी थोड़ा सा। और बस इसी तरह से जो है ना काम चल रहे थे। दाल जो थी ना वैसे तो बन गई थी, बस उसका प्रेशर रिलीज़ नहीं हुआ था अभी। तो यहाँ पर इतना मैं वाटरमेलन कट वगैरह करके दिया, तब तक जो है दाल का जो है प्रेशर भी रिलीज़ हो गया था। मैंने भी थोड़ा सा वाटरमेलन बैठकर खाया, बट फिर जो है ना वही टाइम होने वाला था डुग्गू कहने का, तो मैं फिर फटाफट से जो है ना किचन में ही आ गई। और आज मैंने ये स्टील वाला फ्राइंग पैन रखा है अपना दाल को फ्राई करने के लिए।
तो दाल वगैरह जो है ना मैं इसी में आज फ्राई करने वाली थी। और इसके बारे में भी ना काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि ये आपने कहाँ से लिया, तो ये मैंने अमेज़न से लिया था। काफ़ी अच्छा है, 2 से 3 साल हो गए आई थिंक मेरे पास, बट काफ़ी अच्छे से वर्क करता है ये, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस तड़का वगैरह सब लग गया था और फिर मुझे जो है ना डुग्गू को लेने जाना है, क्योंकि डुग्गू की जो बस है ना वो सबसे लास्ट में उनको यहाँ से लेकर जाती है, बट सबसे पहले वो ड्रॉप यहीं पर करके जाती है। तो जैसे ही मैसेज आता है ना विदिन 1 मिनट में ही जो है ना मुझे जाना पड़ता है, मतलब 1 मिनट भी ज़्यादा ही हो जाती है। जैसे ही मैसेज आता है ना मैं एकदम जो है चली जाती हूँ, क्योंकि बस को जो उसका स्कूल है ना वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए मैं ना फटाफट से बस यहाँ पर जो है ना सारा खाना बना रही हूँ। सारा खाना बनाने के बाद मैं उसको लेने के लिए चली जाऊँगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी शाम के 4:30 होने वाले हैं, तो मैं जा रही थी चाय बनाने किचन में। बट मैंने आज हेयर वॉश किए थे ना, तो हेयर कॉम नहीं कर पाई थी, तो फिर मैं यहाँ पर हेयर को जो है ना कॉम करने आ गई। और मेरे ना इस वाले जो एरिया है ना जुकाम की वजह से इतना ज़्यादा इसमें दर्द हो रहा है ना पूरी आँख में, और ये साइड मतलब पूरा ना बहुत ज़्यादा पेन सा हो रहा है। पता नहीं जुकाम कब जिस सही होगा। वैसे मैं स्टीम वगैरह काफ़ी ले रही हूँ, बट फिर भी एक तो वेदर ना मतलब बारिश इतनी हो रही, समझ में नहीं आ रहा है कि ये गर्मी चल रही है कि बरसात चल रही है। तो अभी बस हाँ, और एक बात और आपसे मुझे शेयर करनी थी। मैंने ना आज एक मतलब पोस्ट शेयर की थी आपके साथ अपनी कम्युनिटी पर कि आज यानी 1 मई को जो है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। तो मैंने वो पोस्ट शेयर की थी जिस पर ना आपके भर भर के कमेंट आ रहे हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने मेरी एनिवर्सरी पर कमेंट किए, और मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं पोस्ट नहीं कर रही थी, फिर मैंने सोचा आप सब भी मेरी फैमिली का हिस्सा है तो आपको भी पता होना चाहिए, तो फिर मैंने जो है वो पोस्ट किए। और आधा एंड बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर चाय दूध वगैरह जो भी रेडी होना है, मतलब जिसके लिए, जैसे डुग्गू के लिए दूध होना है, हम दोनों चाय पियेंगे, वो सब बनाने वाली हूँ। साथ ही आपको जो है ना बाहर का वेदर दिखा देती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ना यहाँ पर बारिश हुई थी, और मतलब काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी कि पूरा ग्राउंड भीग चुका था। और अभी देखिए यहाँ पर जो है ना हल्का हल्का सा सूरज भी निकलने लगा था, मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर कोर्ट वगैरह बने हुए हैं ना वो सारे भीग गए थे, इतनी ज़ोर से मतलब एकदम से बारिश आई थी। तो वेदर ने तो मतलब कमाल ही कर रखा है। और फिर जो है ना मैं आ गई थी, मतलब सारा चाय वगैरह पीकर बज गए थे शाम के आई थिंक 6 बज गए होंगे। तो हमारा ना मतलब प्लान जब ये हुआ कि बाहर ही चलना है, क्योंकि भाई का फ़ोन आ गया था कि वो आ रहा है, तो फिर मतलब ये था हमारा कि हम ना 9 o'clock या 9:30 तक जो है ना खा पी कर घर वापस आ जाएं, क्योंकि नेक्स्ट डे डुग्गू का स्कूल था। और जैसे कि मैंने बोला कि वो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा मतलब नखरे करता है, तो हमें यही था कि उसको ना टाइम से सुला देंगे तो फिर सुबह उठने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए बस जो है ना मैं जल्दी से यहाँ पर रेडी होने लगी थी। और बस यहाँ पर थोड़ा सा मेकअप वगैरह मैंने किया था, और अपने हेयर को थोड़ा सा कर्ल कर लिया था, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा था अपने हेयर को कर्ल करने का। ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा कर्ल नहीं किया था, हल्के से वेवी किए थे बस हेयर, बट अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद वही अपना हल्का फुल्का यहाँ पर मेकअप कर रही हूँ मैं। अपने कपड़े जो है ना मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किए थे। भाभी वो ना मतलब भाभी और भैया घर पर ही आ गए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि दीदी सूट पहन लीजिए। तो मैंने ना ये सूट पहना, मतलब मैंने उनको दिखाए थे, चॉइस थी कई सारी, तो उन्होंने ये वाला सूट सेलेक्ट किया था। तो मैंने ये सूट पहना और बस ये ईयरिंग पहन लिए थे। तो बस ये मेरा लुक था तब। और फिर हम चले गए थे बाहर खाना खाने के लिए, बट मैं सच में बिल्कुल भूल गई थी, कुछ भी शूट नहीं किया वहाँ पर। और ये जो क्लिप है ये है नेक्स्ट डे की। तो मैं जो कपड़े मतलब पहने थे उन सबको फोल्ड कर रही हूँ। घर का सारा काम हो चुका था। नहीं हाँ, बस मैं नहाई नहीं थी और सारे काम हो गए थे। तो मैंने आपको कहा ना मैंने शूट कुछ नहीं किया था, बट मैं एंड में जो है ना आपके लिए फ़ोटो लगा दूँगी, तो आप वो फ़ोटो देख लीजिएगा। और अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।